हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। सावन मास के इस पावन अवसर पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं सावन मास महात्म्य कथा का 11वां अध्याय। सावन वह महीना है जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस मास में कथा श्रवण, व्रत, ध्यान और भक्ति से समस्त पापों का नाश होता है। कथा प्रारंभ करने से पहले हम शिव पार्वती की विनम्रता की कथा का स्मरण करेंगे। तो प्रेम से बोले, हर हर महादेव। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, आप तो सन्यासी हैं, जटाधारी हैं, बाघ की खाल पहनते हैं, भस्म लगाते हैं, सर्पों की माला पहनते हैं, फिर भी समस्त संसार आपके चरणों में समर्पित है। ये कैसे? भगवान शिव मंद मुस्कुराए और बोले, हे देवी, इसका उत्तर समय स्वयं देगा। कुछ दिनों बाद भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी पर भ्रमण को निकले। रास्ते में वह एक अत्यंत सुंदर और वैभवशाली राजमहल के पास रुके। वहां भगवान शिव ने एक भिक्षुक का वेश धारण किया, मैले कपड़े, लकड़ी की लाठी और फटी झोली ली। उन्होंने पार्वती से कहा, हे देवी, अब आप देखिए मैं क्या कहता हूँ और लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। शिवजी उस राजमहल के द्वार पर गए और भिक्षा मांगी। द्वारपाल ने उन्हें दुत्कार दिया। शिवजी आगे बढ़े। राजपुरुषों ने उनका उपहास उड़ाया। राजा तक ने उन्हें भीतर आने नहीं दिया। फिर शिवजी वहां से आगे निकले और अपने वास्तविक रूप में लौट आए, त्रिनेत्रधारी गंगाधर नीलकंठ भोलेनाथ। उसी समय वहां सब लोग उनके दर्शन कर नतमस्तक हो गए। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, अब मैं समझी, आपका सम्मान आपके रूप, वस्त्र या बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि आपके भीतर बसे दिव्य तेज तथा विनम्रता से होता है। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चा सम्मान केवल बाहरी रूप से नहीं, आत्मिक पवित्रता और विनम्रता से प्राप्त होता है। भगवान शिव उसी के प्रतीक हैं। तो आइए भक्ति भाव से हम आज सावन मास की कथा अध्याय 11वां का आरंभ करें। श्री सनत कुमार ने भगवान शंकर जी से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे सब वारों के व्रत को सुन चुका हूँ। हे देव, आपके वाणी रूप अमृत का पान करने पर भी तृप्ति नहीं हो रही। मुझे इस श्रावण मास के तुल्य दूसरा कोई महीना प्रतीत नहीं होता। हे देवाधिदेव, अतः अब तिथि महात्म्य को कहिए। भगवान शंकर जी बोले, हे सनत कुमार, सब महीनों में कार्तिक का महीना उत्तम है। माघ मास उससे भी उत्तम है। उससे उत्तम भगवान श्री हरि का प्रिय मार्गशीर्ष महीना है। विश्व रूप ने अपने प्रिय इन चारों मासों को कहा है और 12 महीनों में से श्रावण का महीना शिव रूप बताया है। अब मैं श्रेष्ठ तिथियों को तुमसे कहूँगा। सभी तिथियों के जो व्रत हैं वह सब मैं तुमको बतलाऊंगा। श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि सोमवार युक्त हो तो उस मास में 5 सोमवार होंगे। इस योग का रोटक व्रत नाम होगा। उस दिन मनुष्यों को व्रत करना चाहिए। 3.5 मास का भी रोटक व्रत होता है। ये रोटक व्रत धन धान्य में वृद्धि करने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं एवं सिद्धियों को देने वाला है। हे सौम्य, मैं अब उस विधान को बतलाने जा रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रातः उठकर ज्ञानी को रोटक व्रत का संकल्प करना चाहिए। हे सुर श्रेष्ठ, आज से मैं रोटक व्रत करूँगा। हे जगत गुरु, मुझ पर आप कृपा करें। यो संकल्प करके प्रतिदिन भगवान शंकर जी का अर्चन करें। अखंडित बिल्व पत्र, तुलसी पत्र, नील कमल, कमल, कलहार, कुसुम, चंपा, मालती, कुंद, अर्क आदि पुष्पों तथा नाना प्रकार के ऋतुकालीन अन्य फूलों से धूप दीप नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों से अर्चन करना चाहिए। विशेष रूप से रोटकों को नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। पुष्पाहार नाम से 5 रोटक बनाने चाहिए। उनमें से 2 रोटक ब्राह्मण को देने चाहिए, 2 रोटक आप खाएं और 1 रोटक नैवेद्यार्थ भगवान सदाशिव को समर्पित करना चाहिए। अवशिष्ट अर्चन करके ज्ञानी को अधर्य देना चाहिए। केला, नारिकेल, जम्बीरी, बिजोरा, नींबू, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, मातुलिंग, अखरोट, अनार और ऋतु में होने वाले फलों को अधर्य दान के लिए उत्तम कहा गया है। अब इस व्रत का पुण्य फल कहता हूँ, जो 7 सागर पर्यंत
भूमि दान करने से प्राप्त होता है। मनुष्य को वह फल इस व्रत के सविधि करने से सहज में ही प्राप्त हो जाता है। वह मनुष्य जो अपार धन की प्राप्ति की इच्छा रखता हो, उसको ये व्रत 5 वर्ष तक करना चाहिए। रोटक उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनाने चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके अन्य दिनों में प्रातःकाल शिव मंत्र द्वारा घी तथा सुंदर बिल पत्रों से हवन करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे महामुनि, अब मैं तुम्हें द्वितीया के शुभ व्रत के संबंध में बतलाऊंगा, जिसके करने से मनुष्य को धन तथा पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। सुनो, आदुम्बर नामक व्रत सब पापों को नष्ट करने वाला है। ज्ञानी को चाहिए कि श्रावण मास के आने पर शुभ तिथि द्वितीया में प्रातः काल संकल्प करके विधिवत व्रत को करे। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करेंगे वे सब संपत्तियों के अधिकारी होंगे। इसमें गूलर वृक्ष का अर्चन करना चाहिए। गूलर ना मिलने पर व्रती को चाहिए कि दीवार पर गूलर के पेड़ का चित्र अंकित करे और मंत्रों से उसका अर्चन करे। हे अदुम्बर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। इसके पश्चात शुक्र तथा शिव का अर्चन करना चाहिए। गूलर के 33 फलों के 3 भाग करने चाहिए, जिनमें से 11 फल ब्राह्मण को तथा 11 फल देवता को देना चाहिए और 11 फलों से स्वयं भोजन करना चाहिए। उस दिन अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। रात को शुक्र तथा भगवान शिव का अर्चन करके जागरण करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार 11 वर्ष तक ये व्रत करना चाहिए। 11वें वर्ष की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में सोने का फल, पुष्प, पत्र आदि के सहित गुलर का पेड़ बनवाकर उसमें सोने से बनी हुई भगवान शंकर तथा शुक्र की मूर्तियों का पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काल छोटे छोटे गूलर के फलों से 108 हवन करें। अदुम्बर की लकड़ी, घी तथा तिलों द्वारा हवन करें। हवन समाप्त होने के बाद आचार्य का पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को भोजन करवाएं। हे तात, इस प्रकार व्रत करने से जो फल होता है, अब उसे सुनो। जैसे ये पेड़ बहुत फलों से युक्त होता है, वैसे ही साधक के यहाँ बहुत से पुत्र होते हैं और उसके वंश की वृद्धि होती है। जिस प्रकार सोने के फलों से लदा हुआ ये पेड़ है, उसी प्रकार व्रती भी धनपति हो जाता है। भगवान शंकर जी ने कहा, मैंने ये व्रत किसी दूसरे पर प्रकट नहीं किया है। इस गोपनीय व्रत को केवल तुमसे ही कहा है। इसमें संशय ना करके ये व्रत श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। सावन मास महात्म्य कथा अध्याय 11वां संपूर्णम। ये थी सावन मास महात्म्य कथा का अध्याय 11, जिसमें हमने जाना कि शिव भक्ति, धर्म और जीवन की सच्ची राह को। अगर आपको ये कथा श्रवण भाव से अच्छी लगी हो तो इसे आगे साझा करें और जुड़े रहें हमारे साथ अगले अध्याय के लिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।